सभी भाइयों को राम राम। हम उपस्थित हैं सतराम पंथ के सलेमगढ़ आश्रम पर और हमारे साथ हैं श्री राजेश जी जो सतराम पंथ सलेमगढ़ आश्रम के सेवक हैं। इनसे हम जानेंगे कि कामनी, कंचन और कृति से क्यों बचना चाहिए और जो भी प्रभु के साधक हैं, जो प्रभु के साधना में हैं, जो संत हैं, भक्त हैं, वो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहते हैं, कामनी, कंचन और कृति से। तो इस पर जो है जानना चाहेंगे श्री राजेश जी से कि राम राम। राम राम जी, राम राम जी, बताने की कृपा करें इस पर। कामनी, कंचन और कीर्ति यह भगवान की माया है। माया सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीन तरह की माया होती है। इसमें जो कामनी है वो तमोगुणी माया है और जो कंचन है वो रजोगुणी माया है और जो कीर्ति है वो सतोगुणी माया है। तो इससे भक्त को, साधक को इससे बच के रहना चाहिए, नहीं तो उसकी भक्ति में बाधा आ जाती है और उसकी साधना टूट जाती है। तो इससे बचा जाता है। इस पर एक दृष्टांत है। एक तपस्वी थे, उनको तपस्या करते करते कुछ दिन बीत गया तो उनके पास एक चेला था। तो चेला से कहे कि अब तुम किसी दूसरे स्थान पर जाओ, इसलिए कि बहुत दिन तुमने हमारा सेवा किया और साधन भी तुमने बहुत किया, अब तुम्हें भी शक्ति प्राप्त हो गई है, तो तुम किसी दूसरे स्थान पर जाकर के अपना कुटी बनाओ और वहाँ पर अपना साधन भजन करो। तो उनका जो चेला था वो तैयार हो गया, कहा कि ठीक है हम जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ, तो मेरा एक आदेश है, उसको पालन करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो गुरुजी ने उस चेला से कहा कि कामनी, कंचन और कीर्ति, यह तीन चीज़ से अगर बचे रहोगे तो तुम्हें भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगा। तो वो जो चेला था उनका बात मान करके गया और दूसरी जगह जा करके अपना कुटिया बनाया, बना करके वहाँ पर अपना साधन भजन करने लगा। साधन भजन करते करते कुछ दिन बीता तो एक दिन आंधी और तूफान आया। उसी आने तूफान में एक औरत भीगती हुई आई उनके कुटिया पर और बोली कि बाबा हमको थोड़ा जगह दे दीजिए, बहुत तूफान है, बहुत बारिश है, थोड़े देर के लिए हमको शरण दे दीजिए, उसके बाद से आने तूफान खत्म हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। तो बोले कि ना ना, उनको अपने गुरु का आदेश जो आज्ञा था उनको याद आ गया कि कामनी यानी औरत से बच के रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर जगह नहीं है, तुम और कहीं जाओ। तो वो परेशान हो गई और चिल्लाने लगी, इतने तूफान में हम कहाँ जाएं, आप हमको शरण दीजिए। तो फिर सोचे कि चलो इतना बड़ा कुटिया है, कहीं साइड में वो रह लेगी, है तो टाइम पास हो जाएगा, फिर चले जाएगी। उन्होंने रख लिया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो अपना जो औरत थी अपनी माया जाल में उनको भरमा लिया और भरमा करके उनके भक्ति को नष्ट कर दिया और नष्ट करके अब वो चली गई। फिर बाद में उनको ध्यान आया कि हमने गुरुजी का
आज्ञा का पालन नहीं किया और हमारी भक्ति भंग हो गई। फिर उन्होंने सोचा अब हम दूसरी गलती नहीं करेंगे। अब तो हमको मालूम हो गया कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करने से हमारी भक्ति में कितना नुकसान हुआ। तो फिर वह सावधानी पूर्वक अपनी भक्ति करने लगे। भक्ति करते करते फिर उनको मन में आया कि क्यों ना हम एक मंदिर बनाएं। तो मंदिर बनवाने के वह प्रयोजन से वो गांव में चले गए, बस्ती में, और जा कर के उन्होंने गांव वालों से कहा कि हमको एक मंदिर बनवाना है, हमको कुछ मिस्त्री चाहिए और कारीगर चाहिए। तो गांव वालों ने मिस्त्री और कारीगर को बता दिया। तो कारीगर और मिस्त्री के पास जब वो गए तो वो लोग पूछे कि आप तो थारे सन्यासी, आप तो लंगोटी पहने हैं, भभूति लगाए हैं, और मंदिर बनवाने के लिए तो धन चाहिए। तो धन आप कहाँ से ला कर देंगे हम लोगों को? आप तो काम करा लेंगे और हम लोगों को धन देंगे नहीं। तो हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम लोगों को तो भाई पैसा चाहिए। तो वो बोले, वो सन्यासी बोले कि मेरे पास धन की कमी नहीं है। तो बोले हम लोग कैसे कहें, कैसे मान लें कि आपके पास धन है? तो बोले कि चलो हम आप लोगों को धन दिखाता हूँ, हमारे पास धन की कमी नहीं है। तो बुला करके ले गए और एक पहाड़ के गुफा था, वहाँ पर ले जा करके उन्होंने दिखाया। वहाँ पर सोने का एक खान था। वो खान जा कर के उन्होंने दिखा दिया। तो जो मिस्त्री थे, राजमिस्त्री और जो लेबर, वो सोचे कि अब तो हम लोग देख लिए, तो ये काम करते हैं, इनको बांध करके यहीं पर टांग देते हैं और धन हम लोग उठा ले जाते हैं। कौन देखने आता है? बिना काम किए हम लोग इतना धन मिल जाएगा, अब कोई जानेगा भी नहीं कि कहाँ से आया। तो क्या किए, सब लोग मिल करके उस पंडित जी को थोड़ा उनको 2-4 डंडा गिरा करके और बांध करके पेड़ पर टांग दिए, और टांग करके अपना धन लिए और ले करके वो लोग चले गए। अब वो खाए पिए बिना वो टपटपाते रहे कुछ दिन वहीं पर। फिर कोई आया, राह बटोई तो देखा, तो उनको उस पर से उतारा। अब उनको याद आया कि गुरु की बात को हमने नहीं माना, उनके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए हमको इतना कष्ट खाना पड़ा। लेकिन अब हम सावधानी से रहेंगे। फिर जब कुछ दिन बीता, तब वो किसी प्रयोजन से वह फिर बस्ती में निकल गए, और बस्ती में निकल करके वो जा रहे थे और रास्ते में वो एक लड़का बालक था, वह मर गया था। और उसको लेकर के कुछ लोग जा रहे थे और रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो ये देखे तो बोले क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कहाँ इतना आप लोग रो रहे हो? तो वो लोग बोले कि ये लड़का मर गया है, इसीलिए इनके जो घर के लोग हैं ये सब रो रहे हैं। तो कहता हमको दिखाओ। तो क्या के लड़के को लोग दिखाए, तो ये सन्यासी अपना एक बाल निकाल करके और उसके शरीर में टच कर दिए। वो बालक उठ करके खड़ा हो गया। अब वहाँ पर इतना उनका कीर्ति फैला कि भाई इस सन्यासी में इतनी शक्ति है कि इनकी एक बाल इस बालों को छुआए तो ये मरा हुआ बालक जिंदा हो गया। तो जो लोग 2-4 आदमी थे वो भी कहे कि बाबा हमको एक बाल दे दीजिए कि ताकि हम लोग को कोई कष्ट होगा तो हम लोग का भी दूर हो जाएगा। 2-4 बाल निकाल करके अपना उन लोगों को भी दे दिए। अब वो लोग गए और गांव में, तो जब खबर या गांव में पहुंचा कि एक सन्यासी आया हुआ है और वह इतना पहुंचा हुआ है कि उसके एक बाल
किसी मरीज को या मरे हुए आदमी को अगर छुआ देते हैं, टच कर देते हैं, तो उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। अगर मरा हुआ है वो भी जिंदा हो जाता है। तो यह खबर जब पूरे गांव में पहुंचा तो पूरे गांव के लोग ही दौड़ पड़े कि चलो भाई, अब इससे अच्छा दवा इलाज अब कहीं नहीं मिलेगा, अपना सारा दुख दूर कर लो। तो गांव के लोग दौड़ पड़े। जब तक एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी जब तक आए, तब तक वो एक एक दो अपना बाल निकाल के देते रहे। जब पूरा भीड़ हो गया तब लोग, अब लूट मार हो गई। अब उस सन्यासी जी को लोग पटक करके और उसके शरीर के सारे एक एक बाल सब लोग उखाड़ लिए। और वो सन्यासी छपटाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उस सन्यासी का एक भी बात कोई नहीं सुना कि भाई इसका जान निकल जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान कोई नहीं दिया। उन्होंने सब लोग मिल करके और उसके सारे बाल शरीर से निकाल दिए। अब सन्यासी लहूलुहान हो करके वहां चिल्लाता रहा, बेहोश हो गया। जब बाद में उसको होश आवास आया तब उसको गुरु की अपना आदेश जो था, आज्ञा था, उसको याद पड़ा कि हमने गुरु की आदेश का अवहेलना किया, जिसके नतीजा आज हमको इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो जो साधक है, जो सेवक हैं, जो शिष्य हैं, उनको अपने गुरु के आदेश का पूरा पूरा पालन करना चाहिए। हमारे सतगुरु महाराज सतराम बाबा कहते हैं कि 21,600 राम नाम का सुमिरन भजन 24 घंटा में कर लेना चाहिए। तो इसमें किसी को गुंजाइश नहीं करना चाहिए। जितना लोग गुंजाइश करते हैं वो लोग के अंदर खुशी नहीं आती है। सत्संग सुनते हैं, राम नाम जपते भी हैं, फिर भी वो लोग दुखी रहते हैं, उनको आनंद नहीं आता है। क्यों? कि वो लोग गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। सतगुरु कहते हैं कि एक ब्रह्म ज्योति देखो सकलो जहानवा, कहे जगदीश मान गुरु के बचनवा। तो एक ही ब्रह्म का सकल रूप है और जो रूप है वो माया है। तो हम लोगों को सब रूप में उस ब्रह्म को देखना है, यह गुरु का आदेश है और हम इसका पालन नहीं करते हैं। जिसके दुष्परिणाम क्या होता है कि हमको कोई चोर दिखाई देता है, कोई बेईमान दिखाई देता है, कोई डाकू दिखाई देता है, कोई गुंडा दिखाई देता है, कोई साधु दिखाई देता है, कोई कुछ दिखाई देता है। तो जब उसमें गुण अवगुण दिखता है तो राग द्वेष होता है, फिर उसमें झगड़ा होता है, फिर बहुत सारे विवाद होता है और तकलीफ पहुंचता है। तो जब सब में ब्रह्म को देखा जाएगा तो सब में समता का भाव आ जाएगा। और समता का जब भाव आ जाएगा तब किसी से राग द्वेष झगड़ा कुछ नहीं होगा। कोई हम लोगों से शत्रु का भाव नहीं रखेगा, सब कोई आदर करेगा। तो सतगुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। जो जो सतगुरु कहे हैं उस पर चलना चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि सुबह शाम साधन यह करना, सुख आसन बैठानी, मेरु दंड सीधा कर राखो, तारु जीव सटानी। तो ये साधन करना चाहिए। और भी सतगुरु का आदेश है कि उठत बैठत सोवत जागत करत काम निष्काम और सुमिरन भजन निरंतन कर लो। निस्दिन